एक 30 साल की औरत होती है, साथ ही उनके पति और 2 बच्चे भी होते हैं। उस औरत के पति होने के बावजूद भी वह औरत खुश नहीं रह पाती थी। वह औरत अपने ह्वास को बुझाने के लिए कम उम्र के लड़कों को अपने घर बुलाती थी और अपनी प्यास बुझाती थी। एक दिन जब उनके पति और दोनों बच्चे सो रहे होते हैं, उस दिन औरत गांव के एक लड़के को बुलाई होती है। करीब उस समय रात का 11 बज रहा होता है। औरत अपने बिस्तर से उठ करके दूसरा रूम चली जाती है। लड़का पहले से ही खिड़की से रूम के अंदर पहुंच चुका होता है। औरत बोलती है, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो मेरा पति जग जाएगा। लड़का बोलता है, आज मुझे ज्यादा समय तक आपके साथ वक्त बिताना है। औरत मान जाती है और कुछ ही देर के अंदर दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इस दौरान औरत की आवाज पूरा रूम में गूंज रहा होता है। कुछ मिनटों के अंदर औरत के पति नींद से जग जाता है। अपने सामने देखता है तो अपनी पत्नी वहां पर नहीं होती है। जैसा ही आवाज को सुनता है, तुरंत बिस्तर से उठकर बाहर निकल जाता है। रूम से आवाज सुनाई देने पर तुरंत रूम की ओर चला जाता है। दरवाजा बंद होता है, इसलिए वह खिड़की की ओर जाकर वहां से देखने लगता है। जैसा ही देखता है तो वहां पर दोनों संबंध बना रहे होते हैं। औरत अपने पति को देखकर डर जाती है। वहां पर इस तरह की घटना घटती है जिसे जानने के बाद आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों मिलकर शादी करके वहां के एक कॉलोनी में रह रहे होते हैं। दोस्तों, उस औरत का नाम काजल होती है, साथ ही उसका पति का नाम चंदन होता है। दोनों का लव मैरिज होता है। शादी से पहले चंदन अपनी पत्नी को बहुत ख्याल रखता था, मगर समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। चंदन अपने काम के लिए चला जाता था। घर में केवल उसकी पत्नी रहता था। दोस्तों, जब चंदन अपने काम से अपने घर वापस आता था तो चंदन जल्दी ही सो जाता था। रोज दिन की तरह ऐसा ही चल रहा होता है। एक दिन तो चंदन जैसे ही घर पहुंचता है, काजल गले लगाकर अपने पति को एहसास दिलाने की कोशिश करती है, मगर चंदन बोलता है, मैं अभी थका हुआ हूं, सुबह मुझे जल्दी ही काम के लिए निकलना है। इस तरह की हालत से काजल परेशान हो चुकी होती है। कुछ महीने के बाद रोशनी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। देखते ही देखते काफी समय गुजर जाता है। इधर काजल पहले जैसे जवान होती है। एक दिन जब चंदन अपने काम के लिए गया होता है, इधर घर में काजल और उनके दोनों बच्चे ही होते हैं। काजल को उस दिन किसी काम से मार्केट जाना होता है, इसीलिए अपने घर से बगल वाले एक लड़का को बुलाती है। जैसे ही वह लड़का वहां पहुंचता है, काजल कहने लगती है, अरे तुम मेरा एक काम कर दोगे? लड़का बोलता है, कहो क्या काम है भाभी, मैं अभी फ्री हूं। काजल बोलती है, घर का कुछ सामान खत्म हो गया है, थोड़ा बाजार जाकर के ला देते। लड़का मान जाता है। लड़का सोफे में बैठा होता है। काजल उस लड़के के बगल में आकर बैठ जाती है और पैसा देते हुए कहने लगती है। तभी अचानक काजल सोचने लगती है, घर में केवल हम दोनों हैं, मैं इसका फायदा उठा लेती हूं। तभी काजल दरवाजा बंद करने लगती है। दरवाजा बंद करते देख लड़का कहने लगता है, अरे भाभी, आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा बंद क्यों कर रहे हैं? तभी एकदम से काजल उस लड़के के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। काजल उस लड़के के हाथ को पकड़कर रूम के अंदर ले जाती है। इधर लड़का बोलते जा रहा होता है, भाभी ऐसा करना गलत होगा, मगर काजल उस लड़के की बात एक भी नहीं सुनती है। काजल आपने एक एक कपड़े उतरने लगते हैं। लड़का देखकर दंग और हैरान रह जाता है। लड़का भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। दोस्तों, कुछ ही पलों में दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। कुछ मिनट के बाद काजल बोलने लगती है, रोज 10 बजे मेरे से मिलने आना, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। लड़का इस जाल में फंस चुका होता है। दोस्तों, जब भी काजल के पति अपने काम के लिए चले जाते थे तो इधर अपने गांव के हर दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाया करती थी। एक दिन जब चारों सो रहे होते हैं, काजल अपने घर के बगल वाले लड़के को उस रात बुलाई होती है। करीब रात का 11 बज रहा होता है। वह लड़का पहले से ही रूम के अंदर में होता है। जैसा ही काजल के पति सो जाता है, काजल उठकर रूम की ओर चली जाती है। दोनों कुछ करने वाले होते हैं। उसी समय चंदन उठकर के टॉयलेट के लिए जा रहा होता है। तभी उसी रूम से थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई दे रहा होता है। चंदन अपनी पत्नी को आवाज देता है। काजल और वह लड़का दोनों घबरा जाते हैं।
काजल उस लड़के को खिड़की से बाहर भेज देती है। जैसा ही काजल दरवाजा खोलती है, चंदन की नजर खिड़की को चला जाता है। वह कहने लगता है, यह खिड़की खुला क्यों है और तुम यहां क्या करने के लिए आई हो? तभी काजल अपनी बातें बनाने लगती है। अरे, बिल्ली आ गई थी, मैं उसे ही भगाने का प्रयास कर रही थी। मगर चंदन बोलता है, लेकिन मुझे किसी का आवाज सुनाई दे रहा था। फिर से काजल बातें बनाने लगती है। अरे, वह तो मेरा ही आवाज था। बिल्ली भाग नहीं रही थी, इसलिए मैं बिल्ली को डांट रही थी। दोस्तों, उस रात चंदन को अपनी पत्नी के छल के बारे में पता नहीं चलता है। दूसरा दिन जब चारों सो रहे होते हैं, उस रात काजल उस लड़के को 11 बजे बुलाई होती है। जैसा ही इधर चंदन गहरी नींद में सो रहा होता है, काजल उठकर के रूम की ओर चली जाती है। कुछ ही समय के अंदर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। इस दौरान पूरे रूम में आवाज गूंज रही होती है। कुछ ही क्षण में चंदन उठ जाता है। बिस्तर में अपनी पत्नी को न देखकर वह बाहर निकल जाता है। तभी रूम से आवाज आने लगता है तो चंदन रूम की ओर चला जाता है। रूम का दरवाजा बंद होने के चलते चंदन खिड़की की ओर से जाकर देखने लगता है। जब देखता है तो वहां पर कुछ गलत ही हो रहा होता है। जैसा ही काजल अपने पति को देखती है, काजल एकदम से डर जाती है। वहां पर जो लड़का था वह डर के मारे खिड़की से छलांग लगाकर भाग जाता है। काजल रोते हुए अपने पति से माफी मांगने लगती है। तभी चंदन कहता है, क्यों रो रही हो? कुछ समय पहले तो बहुत खुश लग रही थी और अभी जब मुझे सब पता चल गया तो रोने की एक्टिंग कर रहे हो दोस्तों। और चंदन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने पत्नी को एक छांटा जोर से मार देता है। तभी चंदन कहने लगता है, मेरा ही गलती है, मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाया, इसलिए तुम ऐसी हरकत कर रही हो। चंदन कहता है, तुम्हें इतना भी तो सोचना चाहिए कि तुम एक शादीशुदा औरत हो, साथ ही तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। चंदन अपनी पत्नी को काफी देर समझता है। रोशनी अपनी गलती का एहसास करके अपने पति से माफी मांगने लगती है। काजल वादा करती है कि फिर से मैं ऐसा गलती नहीं करूंगी। कुछ महीने बीत चुका होता है। इधर काजल और चंदन पहले से बहुत खुश होते हैं। देखिए 2 दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। बस हमारा मकसद आपको जागरूक करना है। मिलेंगे दोस्तों और एक घटना को लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रखें।